ये ज़रूरी नहीं है किसी ने कुछ गलत बोला तभी होता है। कभी कभी हमारे घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में किसी किसी की मन की स्थिति कमज़ोर होती है। वो गलत नहीं बोल रहे। सपोज आपके घर में किसी को चिंता ज़्यादा करने की आदत है, किसी को डर लगने की आदत है, किसी को छोटी छोटी बातों में बुरा फील करने की आदत है किसी के पास घर में ऐसा जिसकी मन की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है? हाथ उठाओ एक बार। है ना? अब उनकी मन की स्थिति को देखकर हम क्या करते हैं? हम भी उनका ही वो चिंतन करते हैं। हम उनको देखकर हम भी परेशान हो जाते हैं। अगर आपका बच्चा परेशान होगा, दुखी होगा, तो आपका परेशान होना, अगर आपका बच्चा परेशान होगा, दुखी होगा, तो आपका परेशान होना नॉर्मल है। कौन कौन मानता है नॉर्मल है? अब फिर दोनों हाथ पकड़ो, देखते हैं क्या नॉर्मल है। अब अपने बच्चे को लेफ्ट हैंड पे रखिए, अपने आप को राइट हैंड पे रखिए, दोनों को इधर रखिए। अब आज कुछ हुआ उनके जीवन में, वो परेशान है, चिंता में है, दुखी है, तो मन की स्थिति किधर गई? थोड़ी सी नीचे करिए, लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा नीचे। वो आपका बच्चा है उस हाथ पर। अब आपने कहा उनको ऐसा देखकर परेशान होना नॉर्मल है। जैसे ही आपने कहा ये नॉर्मल है, तो आपका भी हाथ किधर जाना शुरू हुआ? इस तरफ। जब आपकी भी वाइब्रेशन डाउन हो गई, तो उनको आपसे क्या मिलेगा? उनको आपसे क्या मिलेगा? चिंता, दर्द, कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा, लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो नहीं मिलना चाहिए वो मिलेगा, जो उनके पास ऑलरेडी है वो मिलेगा। वो ऑलरेडी दर्द में थे, उनको देखकर हमें दर्द होने लगा, तो उनको हमारे से क्या मिलेगा? दर्द मिलेगा। क्या उस समय उस आत्मा को और दर्द की जरूरत है? इसलिए वो आपसे दूर हो जाएंगे। वे बोलेंगे मेरे को अकेले छोड़ दो, मेरे को अकेले छोड़ दो। हम बोलेंगे नहीं, हमको आपके पास बैठना है। वो बोलेंगे हमको किसी के पास नहीं बैठना है इस टाइम। क्यों वो हमारे पास नहीं बैठना चाहते? क्योंकि हमारे से उनको वो दर्द की एनर्जी मिल रही है। वो ऑलरेडी अपने ही दर्द से परेशान है। फिर से हाथ रखिए। एक जना नीचे गया घर में, नॉर्मल क्या होना चाहिए? हमने कहा ये तो नॉर्मल है। एक जना मन की स्थिति में नीचे गया, तो नॉर्मल क्या होना चाहिए? परिवार में क्या होना चाहिए? एक हाथ को नीचे करो। एक जना नीचे गया, तो नॉर्मल क्या होना चाहिए? जिम्मेवारी क्या है परिवार की? हाँ, करिए करिए। क्या करना है? उनको ऊपर उठाना है। उनको ऊपर उठाने के लिए पहले खुद किधर होना पड़ेगा? और उस समय तो और ऊपर। क्या हम स्थिर रह सकेंगे जब वो परेशान है? क्या हम शांत रह सकेंगे जब वो चिल्ला रहे हैं? क्या हम स्थिर रह सकेंगे जब वो दुखी हैं? नहीं। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हम उनसे अटैच्ड हैं। अटैच्ड क्या होता है? जुड़ा हुआ। मन की स्थिति जुड़ा हुआ। इस अटैचमेंट को हिंदी में हम मोह कहते हैं, और मोह विकार है। 5 विकारों का वर्णन करें। क्या है 5 विकार? 5 विकार पता है क्या है? क्या है? काम, क्रोध, लोभ, चौथा क्या है? मोह। मोह विकार है। प्यार गुण है। प्यार ऐसे करता है, ऐसे हो जाता है और शक्ति देकर उनको ऊपर उठाता है। मोह क्या करता है? खुद भी नीचे जाता है, उनको भी नीचे लेकर आता है। क्योंकि मोह मतलब अटैचमेंट। लेकिन हम रोज कहते हैं मेरा इनसे इतना अटैचमेंट है, इतना अटैचमेंट है, क्योंकि हमको लगा अटैचमेंट मतलब प्यार। अब कौन कौन ऐसे बनने के लिए रेडी है? कौन कौन ऐसे बनने के लिए रेडी है? हाँ। अब कैसे ऐसे बनेंगे? जितना अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे। कैसे शक्ति को बढ़ाएंगे? किसी ने कुछ गलत कहा, दुआ दे दी। किसी ने कुछ गलत व्यवहार किया, दुआ दे दी। कोई संकट आई सामने, पहले दुआ दे दी। अर्थात परिस्थिति का, लोगों के व्यवहार का मेरे मन की स्थिति पर असर नहीं पड़ा। मैंने अपने मन की स्थिति के असर से उनके ऊपर भी दुआ दे दी। जब ये प्रैक्टिस सारा दिन करेंगे, और फिर 15 दिन के बाद आपके घर में किसी की मन की स्थिति अगर नीचे गई, आपकी क्या प्रैक्टिस हो गई होगी कि उनको भी क्या देना है? दुआ देनी है। और वो दुआ देकर आप उनको उस दर्द से बाहर निकाल लेंगे, उनको दर्द में और नीचे नहीं लेकर जाएंगे। इसको प्यार कहा जाता है, इसको तो मोह कहा जाता है। और मोह सबकी शक्ति को क्या करता है? नीचे नीचे नीचे।
तो कौन मोह को खत्म करने के लिए रेडी? इसको कहते हैं इंग्लिश में डिटैच्ड। लेकिन लोगों को लगता है डिटैच्ड मतलब दूर दूर हो जाएंगे लोगों से। दूर नहीं हो जाएंगे, और नजदीक हो जाएंगे, क्योंकि सामने वाला किसी भी स्थिति में हो, हम दुआ देने के लिए रेडी हैं। 1 मिनट आंख बंद कीजिए, देखिए आपके घर में इस समय किसको शक्ति की जरूरत है, कौन किस दौर से गुजर रहा है, या कोई किस अपने संस्कार के परवश है। कोई प्रॉब्लम नहीं आई हुई घर में, कोई मुश्किलात भी नहीं है, लेकिन किसी का संस्कार होता है घर में, घबराने का, चिंता करने का, परेशान होने का। जस्ट एक संस्कार है वो उनका। अब उनको सामने देखें और आज से पक्का करते हैं, हम उनकी कमजोरी का चिंतन नहीं करेंगे कि वो क्यों ऐसे हैं, क्यों ऐसे हैं। हम उनकी कमजोरी देखकर परेशान भी नहीं होंगे। हम उनकी कमजोरी को दुआ देखकर शक्तिशाली उनको बनाएंगे। तो उनको सामने देखते हुए उनके अंदर कौन सी कमजोरी है, अर्थात किस चीज की कमी है, उसको अपनी दुआ बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, किसी के अंदर बहुत गुस्सा करने की आदत है, चीखते रहते हैं घर के अंदर, उनके लिए दुआ बनाइए, आप शांत स्वरूप आत्मा है, क्योंकि उस आत्मा में शांति की कमी है। किसी के अंदर डरने का संस्कार है, उनके लिए दुआ बनाइए, आप शक्तिशाली आत्मा सदा निडर है। किसी के अंदर चिंता करने का संस्कार है, उनके लिए दुआ बनाइए, आप सदा निश्चिंत आत्मा, बेफिक्र आत्मा, हमेशा खुश रहने वाली आत्मा है। मिल गया क्या करना है? मिल गया क्या करना है? फिर से ऐसे हाथ रखें। जो उनका संस्कार है उसका चिंतन नहीं करना है। वो कितनी चिंता करते हैं, वो कितनी चिंता करते हैं, खुश ही नहीं है, क्या होगा, ये सब करने से हम तो उनके जितना नीचे नहीं, उनसे भी नीचे चले जाते हैं। और जितना हम नीचे जाएंगे और सब जाएंगे घर में, उतना जिसका वो संस्कार होता है वो संस्कार और बढ़ जाता है। तो कौन कौन, हाँ, इसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। याद रखना, रिकॉर्ड हो जाएगा, अपने ऊपर रिकॉर्ड हो जाएगा। और कुछ नहीं तो फिर एक दुआ देनी है सिर्फ, मुझ आत्मा पर हर संकल्प रिकॉर्ड हो रहा है, अटेंशन है। मिल गया किस किस को कि क्या दुआ देनी है अपने परिवार के सदस्य को? हाथ उठाओ, किस किस को मिल गया। आज और सोचना घर जाकर, किसको कौन सी शक्ति की जरूरत, जैसे हम कहते हैं ना, किसको कौन सी विटामिन की जरूरत है, कौन सी विटामिन की कमी है, उसको वही विटामिन खिलाना है। कोई किसी के लिए आप दुआ बनाएंगे, ये शक्तिशाली आत्मा है। किसी के लिए आप दुआ बनाएंगे, ये शांत आत्मा है। किसी के लिए आप दुआ बनाएंगे, ये हमेशा खुश रहने वाली आत्मा है। किसी किसी के अंदर निर्णय लेने की शक्ति की कमी होती है, डिसाइड ही नहीं कर पाते क्या करना है क्या नहीं करना, इतना टाइम लगाते हैं। आप उनको संकल्प दुआ देंगे, शक्तिशाली आत्मा 1 सेकंड में निर्णय लेती है और हमेशा सही निर्णय लेने वाली आत्मा है। दुआ बनाइए। ये दुआ ही वो दिया है जो जलाना होता है, हर एक के लिए वो दिया जलाना है। अब जितना हम उनके लिए वो संकल्प करेंगे, आप हर रोज कम से कम सुबह एक बार और रात को एक बार वो संकल्प उनके लिए दोहराएंगे। और जब आप उनको उस संस्कार के परवश देखेंगे, आप वो संकल्प दोहराएंगे। और अगर आप 3-4 बार भी दिन में वो संकल्प दोहरा लें, आपकी शक्ति जाएगी ऊपर और आपकी शक्ति से उनका संस्कार ठीक होने लग जाएगा।